हेलो बच्चों, राधे राधे। आप सभी को आज हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट ये करेगा कि आप जब क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिलेगी। तो अभी केवल उसका हम बेसिक देखेंगे, चैप्टर से कोई रिलेट नहीं करेगा। और ये क्लास 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th के लिए भी क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, बट उसके पहले उसका कुछ कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। देखिएगा, अभी जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम क्या है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाम क्या है बच्चे आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे पहले कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। जैसे सबसे पहले हमको जानना ये चाहिए क्या होता है वेरिएबल। अगर हमें ये पता हो जाए कि क्या होता है वेरिएबल, दूसरा हमें ये पता हो क्या होता है कांस्टेंट, दूसरा हमें क्या चाहिए बच्चे, कांस्टेंट। तीसरा हमको चाहिए क्या बच्चे, पावर। चौथा हमको क्या चाहिए बच्चे, टर्म। चौथा हमको क्या चाहिए, टर्म। यस या नो। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको वेरिएबल चाहिए या कांस्टेंट चाहिए या फिर पावर चाहिए या फिर टर्म चाहिए, तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे अल्फाबेट में अगर हम कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं, जैसे कहते हैं माना जो श्याम की एज है वो कितना है बच्चे, यक्स ईयर है। अगर हम लोग यक्स ईयर मानते हैं तो क्या करते हैं, यक्स की जो वैल्यू आती है वो आपकी 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है भाई, हमको तो निश्चित है नहीं। इसीलिए हमने उसकी वैल्यू क्या कर लिया है, लेट कर लिया है। जब कोई वैल्यू लेट करते हैं और उसकी जो वैल्यू आती है वो तो फिक्स है नहीं कि यही आएगा, इसीलिए तो लेट किया जाता है। तो जो लेट करने से पहले मानते हैं अल्फाबेट कोई भी, वही आपका क्या कहलाता है बच्चे, वेरिएबल। कहने का मतलब होता है जितना ए टू जेड अगर कोई भी अल्फाबेट आपका यूज कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, वेरिएबल। क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल। दूसरा आपका आता है क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो फिक्स हो। यानी कहने का मतलब ये है, जो आपका वेरिएबल है ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन जो आपका कांस्टेंट है ये आपका क्या है बच्चे, डिजिट से रिलेट करता है। यानी जितनी भी डिजिट होती है 1 to 100 जितना भी होगा, इसके अकॉर्डिंग 100 से भी आगे जो भी आप डिजिट लेंगे, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, अगर वो डिजिट यूज कर रहे हैं और वैल्यू उसकी क्या होगी बच्चे, वो फिक्स होगी। और जब वैल्यू फिक्स होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, या -2 है, या 2/5 है, कुछ भी लेते हैं, अगर वो डिजिट है वो फिक्स होता है। और जब वैल्यू फिक्स होती है तो उसे हम बोलते हैं क्या बच्चे, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसे बेटा, कांस्टेंट। अब आगे देखिएगा, हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, पावर के बारे में। अब ये पावर क्या होती है सर, देखिए पावर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल देगा आपको। सबसे पहले देखिएगा पावर होता क्या है। अगर हम लोग दो चीजें जान सकते हैं कि आपका वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो पावर को जानना हमें इजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, कांस्टेंट। कांस्टेंट में सारी की सारी डिजिट आती है, वेरिएबल में क्या आता है, ए टू जेड यानी कि अल्फाबेट यूज होते हैं। अब देखिएगा पावर क्या होता है, तो पावर वो होता है, जैसे कि आपका ये क्या है, ये वेरिएबल है कि नहीं है, दूसरा ये क्या है बच्चे, आपका कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाला आपका क्या है, ये वेरिएबल, और नीचे वाला आपका क्या है बच्चे, कांस्टेंट। अब ये जो आपका वेरिएबल है इसका हमने कितनी बार मल्टीपल किया, 2 बार। इसका हमने कांस्टेंट वैल्यू की कितनी बार किया बच्चे, 3 बार। अब ध्यान से सुनिएगा, अब वेरिएबल हमने 2 बार किया, कांस्टेंट हमने 3 बार किया, तो कहने का मतलब ये है, आप यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि जो आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट है, जितना बार उसका मल्टीपल होगा वही उसकी पावर होती है। जैसे देखिएगा, अगर आपने इसका मल्टीपल 2 बार किया है तो मतलब ये है कि एक्स की पावर कितना है, 2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। अगर इसका मल्टीपल हमने 3 बार किया है तो इसकी पावर हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, 3 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट है, जितना बार उसका मल्टीपल होगा वही उसकी पावर होगी। जैसे अगर y की पावर 3 है तो आप इसे कितना बार मल्टीपल कर सकते हैं, 3 बार। अगर मैंने कह दिया 5 की पावर 2 तो इसका मतलब है 5 का मल्टीपल कितने बार बच्चे, 2 बार। कहने का मतलब आप यक्स
और जैसे यक्स है आपका क्या है, ये वेरिएबल है, और जो आपका 2 है वो क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। तो जो आपका वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, जितना बार उसका मल्टीपल करेंगे वही उसकी पावर होती है। अब इसके आगे देखिएगा बच्चे, आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, पावर हो गई। अब टर्म क्या होता है, अगर हमें टर्म को जानना है तो ध्यान से देखिएगा बच्चे कि टर्म क्या होता है। अब आपकी ये जो टर्म से पहले पावर को अभी थोड़ा सा और देख सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा आपसे कि पावर आपका वेरिएबल का मल्टीपल है और किसका मल्टीपल है बच्चे, कांस्टेंट का। इन दोनों का जितना बार मल्टीपल होता है वही उसकी पावर होती है। अब ये जो पावर होती है ये 3 टाइप्स से होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चे, 3। पहला है आपका क्या, लीनियर। लीनियर का मतलब ये है जब पावर 1 हो तो उसे हम लोग लीनियर बोलते हैं। अब जब पावर 2 होगी वो क्या होगा बच्चे, क्वाड्रेटिक। क्या होगा, क्वाड्रेटिक। यानी कि ये क्वाड्रेटिक कब होगा, जब पावर आपकी कितना होगी बच्चे, 2 होगी। तीसरा आपका क्या है बच्चे, पावर आपकी कितना होगी बच्चे, 2। अगर आप तीसरा देखेंगे बच्चे तो क्या होता है, क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है, पावर कितना होती है बच्चे, 3। अगर देखिएगा कुछ इक्वेशंस आपको दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पावर कितना है, 1 है, तो ये लीनियर कहला सकता है। ये क्या है बच्चे, लीनियर। अगर आपकी पावर 2 है तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्वाड्रेटिक। ये आपका क्या है बच्चे, क्वाड्रेटिक। अगर आपकी पावर कितना है बच्चे, 3, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक। इसके आगे अगर पावर आती है तो उसे हम पावर के नाम से भी जानते हैं, या जब 4 पावर आ जाती है तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखिएगा बच्चे, टर्म के बारे में जानते हैं कि टर्म क्या होता है। अगर हमें टर्म को जानना है तो देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिलाकर पावर बना। अब देखिएगा, अगर दोनों को मिलाकर पावर बना है तो हम तीनों को मिला देंगे, टर्म बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, टर्म इक्वल क्या होता है बच्चे आपका, कांस्टेंट। क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट। ब्रैकेट में क्या बच्चे आपका, वेरिएबल, और ऊपर क्या रहेगा आपका, पावर। अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी चीज मिलता है तो वो आपका टर्म कहलाता है। जैसे समझिएगा, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, 2x की पावर 3, ये आपका क्या मिला है, ये आपकी पावर है। ये आपका क्या है बच्चे, वेरिएबल है, और ये आपका आगे क्या है बच्चे, कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको तीनों एक साथ मिल जाएं, कांस्टेंट भी, वेरिएबल भी, पावर भी, तब उसे हम टर्म का नाम देते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे पूछे एक्स स्क्वायर क्या ये टर्म है, तो जी बिल्कुल टर्म है। कैसे टर्म है, ये आपको पावर तो मिल गई, आप इजी वे में देख सकते हैं, और ये आपका क्या है बच्चे, वेरिएबल, ये भी मिल चुका है। अब इसके आगे 1 का मल्टीपल तो होगा ही, तो जो इसका मल्टीपल हो वो क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। अगर ये तीनों आपका एक साथ मिल गया है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एक टर्म है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, अगर ऐसे आपका 2 लिखा हुआ है तो क्या ये आपका टर्म होगा, जी बिल्कुल टर्म होगा। कैसे टर्म होगा, अब ध्यान से देखिएगा, क्या हम x की पावर 0 लिख सकते हैं या फिर y की पावर 0 लिख सकते हैं। देखिएगा, इसको समझा रहे हैं फिर से थोड़ा सा बच्चे। जैसे मैंने लिखा है क्या, 2। अब देखिए 2 तो सिर्फ अकेले है, यहाँ पर केवल कांस्टेंट दिख रहा है। अब हमने x की पावर 0 लगा दिया। जब भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितना होती है बच्चे, 1। अब यहाँ देखने के लिए पावर भी मिल गई, वेरिएबल भी मिल गया आपको, और आपको क्या मिल गया बच्चे, कांस्टेंट भी। जब ये तीनों एक साथ आपको मिल जाते हैं तब वो आपका क्या कहलाता है, टर्म। कहने का मतलब है, केवल डिजिट लिखा गया तो भी टर्म है, और केवल वेरिएबल लिखा गया तो भी टर्म है। भाई पावर इसकी 1, इसका कांस्टेंट वैल्यू 1, ये वेरिएबल है, ये पावर है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी तो आपका टर्म ही हुआ। अगर ये टर्म है, अब देखते हैं इसके बाद आपको हमने क्या क्या चीज बताया, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने देखा था बच्चे क्या, वेरिएबल। सबसे पहले हमने क्या देखा है, वेरिएबल। दूसरा हमने क्या देखा है, कांस्टेंट। दूसरा हमने क्या देखा है बच्चे, कांस्टेंट। तीसरा हमने क्या देखा है बच्चे, पावर। तीसरा हमने क्या देखा है, पावर। चौथा हमने क्या देखा है बच्चे, टर्म। अब इन्हीं चीजों को रिलेट करेंगे और आगे चलेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ध्यान से देखिएगा, ये वेरिएबल हमने कहा था कि वैल्यू फिक्स नहीं है। जिसमें वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे ए टू जेड अल्फाबेट कोई भी ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। और पावर क्या होता है कि जो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, जितना बार मल्टीपल होगा वही उसकी पावर होगी। पावर 1 रहेगी तो लीनियर बोला जाएगा बच्चे, पावर 2 रहेगी तो क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। अगर पावर आपकी कितना रहेगी बच्चे, 3, तो क्यूबिक बोला जाएगा। अगर पावर आपकी 4 रहेगी तो बाई क्वाड्रेटिक बोला जा सकता है। उसके बाद टर्म क्या था, तो टर्म इक्वल आपको बताया गया फॉर्मूला होता है
कांस्टेंट, उसके बाद ब्रैकेट में आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट, ब्रैकेट में आपका वेरिएबल, उसके बाद क्या रहेगी बच्चे आपकी पावर, सॉरी पावर रहेगी यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्म में आपका टर्म देखने को मिलता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसके आगे देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो आप तो टर्म देख ही गए, टर्म देख गए, अब इसमें केवल आपको नीड किसकी है, तो क्वाड्रेटिक की, यानी कहने का मतलब ये है जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 2 होनी चाहिए अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो। ध्यान से देखिएगा बच्चे, जैसे मैंने लिखा क्या, अब आपको पहले ये पहचानना है कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसमें देखने से पहले ध्यान से सुनिएगा, जैसे लिखा है 2x² प्लस का 1, उसके बाद क्या लिखा है बच्चे 3x प्लस 4, उसके बाद क्या लिखा है 4x³ प्लस में 4x, उसके बाद लिखा है x² प्लस 5x प्लस का 6। अब इसमें आपसे ये कहा जाए कि ये जो आपका दिया गया है टर्म, इस टर्म में आप ये बताइए कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहला वाला देखेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है बच्चे 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक। अब इसमें देखिएगा हाईएस्ट पावर कितना है बच्चे 1, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, बिल्कुल नहीं, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। आगे देखिएगा ध्यान से, इसमें पावर क्या है हाईएस्ट, क्यूबिक है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है बच्चे 3, क्वाड्रेटिक नहीं है। इसकी हाईएस्ट पावर कितना है बच्चे 2, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक। कहने का मतलब ये है अगर आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी पावर आपकी कितना रहेगी, मैक्सिमम 2 रहेगी। अब देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। अब देखिएगा ये जो चीजें आपको दिए हैं यही से चेक कर सकते हैं, जैसे लिखा है 2x² प्लस का 1। अब यहाँ पर कुछ ना करें, इक्वल लगा के इधर कुछ भी आप लिख दें, जब बीच में आपको पार्टीशन मिल जाए, ये आपका डिवाइड कर दे रहा है, जब भी ऐसे पार्टीशन आपको मिल जाएगा तब आप जान जाइएगा कि वो क्या है, इक्वेशन है। अब ये इक्वल लगा के कुछ इधर लिख दिया जाए और कुछ इस साइड लिख दिया जाए, जब दोनों साइड ऐसे कुछ लिख दिया जाए, बीच में इक्वल लग जाए, तो वो आपका क्या हो जाता है बच्चे, इक्वेशन बोला जाता है। अब वो इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन भी होता है, ठीक है ना, तो इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकता है। तो अब अभी अभी हमको जो नीड है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, तो क्वाड्रेटिक है और इक्वल लगा के कुछ और दिया है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है उस पर ध्यान से देखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं बच्चे। देखिएगा बेटा, देखिए अब इसके आगे हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, वो क्या रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है बच्चे 0। ये जनरल फॉर्मूला क्या है सर, इस जनरल फॉर्मूला के बेस पर आपका इक्वेशन बनता है, या आपको इक्वेशन इसी बेस पर मिलेगा। जैसे देखिएगा आपने इसको लिखा था क्या 2x² प्लस का 1 इक्वल में क्या है 0। अब आप देखिए स्क्वायर की भी वैल्यू मिल रही है और ये कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, अब ये नहीं मिल रही है तो हम इसको 0 भी लेट कर सकते हैं कि यहाँ 0 होगा, तभी ये आपका क्या है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस फॉर्मूले से हमको आगे सीखना है, अब उस फॉर्मूले से कैसे सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में क्या है बच्चे 0। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, b आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, a भी आपकी क्या है बच्चे कांस्टेंट वैल्यू, मतलब a और b और यहाँ पर क्या है बच्चे c। ये जो आपका वेरिएबल है इसके साथ जो ये वैल्यू लगी है ये कांस्टेंट है, और ये जो वैल्यू आपकी कांस्टेंट है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी का फैक्टर भी करेंगे। अब फैक्टर किन चीजों का करना है उसको हम आगे देखेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ax² प्लस bx प्लस c, अब आपके जीरोस भी यहीं से निकलेंगे, कैसे, अब इस फॉर्म में हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा क्या x² प्लस 5x प्लस का 6 इक्वल में क्या है बच्चे 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी वैल्यू भी निकलेगी। अब देखिएगा पावर जितना होता है वैल्यू भी उतनी ही निकलती है, जैसे हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, इसके 2 वैल्यू निकल सकते हैं। अब ये 2 वैल्यू निकलने का क्या मतलब है सर, ये 2 वैल्यू निकलने का मतलब ये है कि अगर इसमें हम 2 वैल्यू रखेंगे ऐसी जो इस इक्वेशन को 0 बना देगा,
इस इक्वेशन को क्या बना देगा बच्चे, जीरो। और जब ये जीरो बन जाएगा तो वही आपको क्या करेगा बच्चे, प्रूव कर सकता है कि हाँ मतलब आपकी वैल्यू राइट है या फिर रॉन्ग है। अगर जीरो नहीं हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर जीरो हो गया तो राइट हो जाएगी। अब पावर अगर दो है हाईएस्ट तो वैल्यू भी दो निकलेगी। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा अभी हमने इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इस जनरल फॉर्मूला से करेंगे तो यहाँ पर कॉफिशिएंट वन होगा, ए की वैल्यू वन पा सकते हैं, बी की वैल्यू क्या पा सकते हैं प्लस का फाइव, सी की वैल्यू कितना बच्चे सिक्स। ये तो ए बी सी वैल्यू अगर नॉर्मल पूछता है तो बताना है। अब इक्वेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिएगा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स प्लस का क्या है बच्चे सिक्स इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो क्या करेंगे, अब आपका जो पावर दो वाला है इसमें भी कुछ छेड़खानी नहीं करना है, जो पावर एक वाला है यानी वेरिएबल की बात करें बेटा तो उसमें भी कुछ नहीं करना, जो आपकी केवल डिजिट दी जाए उसी को हमें फैक्टर करना है। फैक्टर ऐसा करना पड़ता है कि जब मल्टीपल करें तो आपका डिजिट मिले, और अगर आपको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच में जो आपका वन वेरिएबल वाला है उसके साथ वो मिलना चाहिए। अब देखिएगा कहने का मतलब ये है, सिक्स का ऐसा फैक्टर बनाइए आप मल्टीपल करो तो सिक्स ही आए, लेकिन ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आना चाहिए बच्चे, फाइव आना चाहिए। तो देखिए टू इंटू थ्री कर सकते हैं तो क्या होगा आपका, टू इंटू थ्री करेंगे तो आपका सिक्स मिलेगा, और टू प्लस में थ्री करेंगे तो कितना आएगा बच्चे फाइव। तो ये देख सकते हैं आप कैसे करेंगे, यहाँ पर बनेगा इस सिक्स को हमने तोड़ा कितना बच्चे दो गुणे तीन में, अगर टू मल्टीप्लाई बाई थ्री कर दिए हैं तो आगे देखिएगा हम दो और तीन को जोड़ेंगे तो पांच आएगा, दो और तीन का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चे छह। यहाँ पर दो हो गया प्लस का कितना हो गया तीन, यहाँ पर ये जो आपका बाहर है ये रहेगा वेरिएबल, प्लस में सिक्स इक्वल टू कितना होगा बच्चे जीरो। अब अगर यहाँ पर जीरो हो गया तब ध्यान से सुनिएगा एक्स स्क्वायर, अब ये अंदर मल्टीपल करेगा कितना होगा बच्चे टू एक्स, ये प्लस का थ्री एक्स प्लस का सिक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चे आपका जीरो, इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो। अगर इस फॉर्म में गया तो ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर हम लोग पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चे पेयर। जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ से x कॉमन हो सकता है, ये लिख सकते हैं x प्लस टू, और यहाँ पर थ्री कॉमन कर सकते हैं। कॉमन वही होता है जो दोनों में हो, जैसे यहाँ तीन मिलेगा और यहाँ पर भी तीन का क्या मिलेगा बच्चे डिविजिबिलिटी मिल जाएगी, तो तीन दोनों का कितना हो सकता है बच्चे छह। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब इसे हम लोग क्या करेंगे फिर से कॉमन करेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो x प्लस टू और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला x और ये प्लस का कितना रहेगा बच्चे थ्री इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो। समझ में आई बात है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर समझ में आया है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं आया है तो नो। अब ध्यान देखिएगा आप, एक इक्वेशन हम आपको और बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपका आ गया कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का टेन एक्स इक्वल टू कितना बच्चे सिक्सटीन, ये कितना हो गया आपका जीरो। अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है, इसका ऐसा मल्टीपल करना है, मल्टीपल करे तो 16 ही आए, लेकिन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा बच्चे 10। एक चीज और समझिएगा ध्यान से, अगर हर जगह पॉजिटिव दिया है तो ये भी फिक्स है कि उसे ऐड करेंगे तो ही आपकी वैल्यू मिल जाएगी, सब्ट्रैक्ट करने की कोई नीड नहीं है। देखिएगा क्या कर सकते हैं, जब 16 का फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, 8 टू जा कितना होगा बच्चे 16 हो जाएगा, 8 प्लस में 2 कितना हो जाएगा आपका 10। क्लियर है। ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना होगा बच्चे 8 प्लस में कितना बच्चे 2, ब्रैकेट क्लोज करके कितना लिखेंगे यक्स, और ये आपका कितना बच्चे 16 इक्वल में क्या होगा जीरो। अगर आपका ये है एक्स स्क्वायर, अब अंदर इसका मल्टीपल करो कितना होगा 8x प्लस में कितना बच्चे 2x प्लस में कितना बच्चे 16 इक्वल में क्या होगा आपका जीरो। अब इन दोनों का क्या करेंगे पेयर बनाएंगे दो दो का, जब दो दो का हम यहाँ पे पेयर बना देंगे तो ध्यान से देखिएगा इसमें कितना कॉमन होगा बच्चे, जो दोनों में हो वही कॉमन होगा। अब इन दोनों में कॉमन कर सकते हैं कितना यक्स, और यक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना बच्चे यक्स प्लस का 8, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ से भी दो उठा सकते हैं, यहाँ से भी दो उठा सकते हैं, दो यहाँ से कॉमन करेंगे x प्लस का कितना बच्चे 8 इक्वल टू कितना होगा आपका जीरो। अब इन दोनों में देखिएगा ये दोनों सेम है, तो ये कितना होगा आपका x प्लस 8 और ये कितना होगा आपका x प्लस 2 इक्वल में क्या होगा बच्चे जीरो। अगर ये दो जीरो देखना पड़े इसे हम लेट कर सकते हैं क्या, कि जो आपकी वैल्यू है x प्लस 8 इक्वल क्या होगा बच्चे जीरो, तो x इक्वल कितना होगा माइनस का 8। दूसरी वैल्यू आपको क्या मिल सकती है x प्लस 2 इक्वल में जीरो लिए x इक्वल कितना बच्चे माइनस का 2, ये आपकी दो वैल्यू मिल जाएगी। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, हम आपको फैक्टर करना तो सिखा रहे हैं,
बट अगर आपको जीरोस भी पता है तो फैक्टर कैसे निकाला जा सकता है, वो बहुत आसानी से है। देखिएगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है आपका। वो फॉर्मूला क्या है, जैसे आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, आपको जीरोस दिए गए हैं, जैसे अभी हमको दो जीरोस मिले थे, एक 2 है और एक क्या है बच्चे 3। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, जैसे ये वाला आपका था बच्चे, ये देख रहे हैं, ये इन दोनों में जैसे x+2 है और ये क्या है बच्चे x+3। अगर ये दोनों है, अगर इसे हम जीरो के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, यहाँ पर -3। अब इन दोनों वैल्यूओं को क्या करेंगे बच्चे, ऐड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, -2 -3। अब ये दो आपके जीरोस आए हैं ना, अब इनके लिए एक आपका क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिलेट करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, बनाते हैं समय ध्यान से देखिएगा। जैसे है आपका x² माइनस ब्रैकेट में क्या रहेगा, सम ऑफ रूट्स, क्या रहेगा, सम ऑफ रूट्स भी बोल सकते हैं या सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा आपका वेरिएबल आएगा, प्लस में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या बच्चे, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर हम ऐसा करेंगे तो अब ये रूट्स क्या लेना देना है सर, ये है आपका 2 और ये है 3, यही है इनका क्या, यहाँ पर इनका सम लिखेंगे और यहाँ पर उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, और इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 0। ध्यान से देखिएगा, अब आपका क्या बनेगा, ये x² माइनस, अब इसे कितना ऐड करेंगे, -2 माइनस का 3, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, वेरिएबल, प्लस में आपका -2 इंटू माइनस का 3। दो सिंबल एक साथ नहीं लगाते, इसलिए हम इसे क्या यूज करेंगे बच्चे, ब्रैकेट। ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा आपका x², ये आपका माइनस रहेगा, ये कितना होगा, -5, ये होगा आपका यक्स। अब इन दोनों का मल्टीपल करिए, 3 2 जा क्या होगा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस। अब इधर देखिएगा आप लोग, x² माइनस माइनस क्या होगा बच्चे आपका प्लस, और ये क्या होगा आपका, प्लस का मल्टीपल भी प्लस से लिया जाएगा, ये क्या होगा आपका जीरो, सॉरी 0 होगा बच्चे। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। तो आपको दो तरीके की चीज सिखाया हमने, एक तो आपको क्या फैक्टर करना सिखाया, दूसरा आपका फैक्टर बनता कैसे है। इन चीजों को हमने क्या किया बच्चे, आपको सिखाया। अब देखिएगा, कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, उस पर ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या बच्चे, मान लेते हैं आपको दे रखा है 5x² इक्वल टू माइनस का यक्स। अब आप ये बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर जो दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है बच्चे, 2। कितना दे रखा है, 2। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 100% ही है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा हुआ है कितना बच्चे आपका 5x², ये माइनस है, इधर क्या करेंगे बच्चे, प्लस, ये क्या होगा बेटा, 0। अगर इस तरह से हो जाएगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बनेगा, सेनल फॉर्म बन सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में यक्स कॉमन ले सकते हैं, ये बनेगा आपका कितना 5x प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 0। अब देखिए, अब इसके दो जीरोस क्या हो सकते हैं, एक बार इसके बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू तो नॉर्मली आपको 0 मिल गई। दूसरा क्या होगा, 5x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 0। तो 5x, ये जो पॉजिटिव है इधर क्या होगा आपका निगेटिव, और ये आपका मल्टीपल है क्या होगा बच्चे, डिवाइड। इस तरह से आपका कितना आएगा, -1/5 आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा बेटा, दूसरा क्वेश्चन है आपका कितना, x² माइनस का कितना बच्चे 21 प्लस में 108 इक्वल में क्या होगा, 0। अब देख सकते हैं, इनका फैक्टर हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, बनाना पड़ेगा। अब इनको फैक्टर करते समय देखिएगा, अगर आपको फैक्टर नहीं आता, नॉर्मली आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से तोड़ सकते हैं। जैसे 2 5 जा 10, 2 4 जा कितना होगा बच्चे, 2 4 जा 8। देखिएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा कितना होगा बच्चे, 14। अब देखिएगा ध्यान से, 3 से कटेंगे कितना होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, इसे तोड़ सकते हैं। अब ये देखिएगा ध्यान से, जो इसका मल्टीपल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका फैक्टर किस तरह से बना सकते हैं, देखिएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया, 3 3 जा 9। अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो 108 आएगा, और इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 21। अब देखिएगा ध्यान से, इस तरह से फैक्टर करेंगे तो कितना होगा आपका x²। अब इसको फैक्टर करते समय ये जो 21 है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड
तोड़ दिया मतलब। देखिएगा ये है आपका 12 और ये है आपका 9। अगर ये आपका 12 है प्लस में क्या हो गया बच्चे 9, और ब्रैकेट क्लोज करके आपका वेरिएबल लगेगा 108 इक्वल टू क्या होगा बच्चे आपका 0। अब इस तरह से करेंगे और आगे लिखेंगे क्या बच्चे एक्स स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के बाहर करेंगे 12x और ये माइनस 9x हो जाएगा और प्लस का 108 हो जाएगा और इक्वल में क्या होगा बच्चे 0। और बनेगा कितना, इन दोनों में x कॉमन होगा, x माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस 9 कॉमन करेंगे, x माइनस कितना होगा बच्चे, अब 9 से इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 12 ही आएगा। देख सकते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इस तरह से भी कर सकते हैं, इन दोनों में सेम है। एक बार ले लेंगे माइनस 12 एक्स माइनस 9 इक्वल में क्या होगा आपका 0। अब इसे हम लोग 0 के इक्वल लेंगे, एक्स माइनस 12 इक्वल 0। एक्स की वैल्यू कितना मिली बच्चे 12। दूसरा क्या है आपका एक्स माइनस 9 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल कितना होगा आपका 9। ये दो वैल्यू आपको मिल गई। अब एक दो क्वेश्चन आपको और देख सकते हैं, वो दो क्वेश्चन क्या है आपका देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा बच्चे कितना, जैसे लिखा हुआ है कितना 6p² माइनस का कितना रहेगा बच्चे आपका 5p और माइनस का कितना रहेगा 6 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे 0। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह से करेंगे तो अब इसके पहले आपने जो भी देखा होगा नॉर्मली क्या था कि आपका स्क्वायर्स के साथ में कोई मल्टीपल नहीं था, यानी कॉफिशिएंट नहीं था। इस बार आपका क्या आ गया बच्चे कॉफिशिएंट आ गया। जब भी आपको आगे कॉफिशिएंट मिल जाएगा तो पहले फर्स्ट का और लास्ट का दोनों का मल्टीपल कर दीजिए। तो 6 और 6 का मल्टीपल करेंगे कितना होगा बच्चे 36, और आपको लाना कितना है बच्चे 5। अगर करेंगे तो ये कितना बनेगा, अभी इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर 36 को करेंगे तो देख सकते हैं कितना होगा बच्चे 2 से करिए कितना होगा 18, 2 से करेंगे तो 9 और 3 से करेंगे तो 3, 3 बन जा 3। अब आपको लाना कितना है बच्चे 5 लाना है, कितना लाना है बेटा 5। अगर आपको 5 लेकर आना है तो कितना होगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, यानी 4 एंड 9 इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा 36, और इन दोनों को आपस में घटा दीजिए कितना होगा बच्चे 5। तो आप देख सकते हैं इजी वे में आपको मिल जाएगा जब भी फैक्टर कर लेंगे तो। अब आप आगे देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है 6p²। अब इसको हमने ब्रेक डाउन किया कितने 9 माइनस का 4 और यहाँ पर वेरिएबल p यूज किया है और माइनस 6 इक्वल में क्या रहेगा बेटा 0। 6p² माइनस का कितना होगा बच्चे 9p, माइनस माइनस क्या होगा बच्चे आपका प्लस 4p माइनस 6 इक्वल में क्या होगा आपका 0। अब ये है आपका 6p²। इन दोनों में देख सकते हैं यहीं पर डायरेक्ट कॉमन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर आपका 6p है और यहाँ पर क्या है बच्चे 9p। तो 6 और 9 में तो 3 कॉमन है, दोनों में p है तो 3p कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा 2p और यहाँ पर आपका कितना बचेगा बच्चे 3, क्योंकि आपने p को पहले ही बाहर कर लिया है और 3 भी बाहर किया तो 3 तो भी बच रहा है आपका। आगे देखिएगा यहाँ पे आप कितना कॉमन कर सकते हैं 2। तो अगर 2 कॉमन करेंगे तो ये 2p बचेगा माइनस का 3 इक्वल में आपका क्या रहेगा बच्चे 0। अब देखिएगा आपका क्या होगा 2p माइनस का 3, यहाँ पर होगा 3p प्लस का 2 इक्वल में क्या रहेगा आपका 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। इसे लेट कर सकते हैं क्या कि 2p माइनस 3 इक्वल में क्या होगा बच्चे 0। तो 2p आपका रहेगा ही, ये माइनस इधर क्या होगा प्लस, और ये आपका जो मल्टीपल है इस साइड में क्या होगा बच्चे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखिएगा ध्यान से, अगर इसके आगे देखेंगे हम लोग क्या होगा आपका ये 3p प्लस का 2 इक्वल में क्या लेंगे 0। तो आपका बचेगा 3p और ये पॉजिटिव से इधर क्या होगा निगेटिव, और p इक्वल कितना होगा -2/3। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, जैसे है आपका कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा x² प्लस में 22 x प्लस में कितना रहेगा 120 इक्वल में क्या ले लिया हमने 0। अगर इसे भी मल्टीपल करेंगे तो क्या ये बन सकता है, इसी बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिएगा क्या होगा, हम इसे ब्रेक करेंगे 120 को जब ब्रेक करेंगे तो कितना होगा बच्चे 2 6 12 और ये कितना होगा बच्चे 2 2 3 6, ये कितना होगा बच्चे 2 1 2 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिएगा अगर हम इसे देखेंगे 5 2 कितना होगा बच्चे 10, 10 को ऐसे रोक दीजिए आप आराम से, और ये कितना होगा 3 2 6, 6 2 12। अब इन दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा आपका बच्चे 120, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चे 22। तो कहने का मतलब ये है 10 और 12 का क्या बन रहा है बच्चे फैक्टर बन रहा है। तो x² प्लस में कितना होगा आपका भैया
10 प्लस में कितना बच्चे 12, ब्रैकेट क्लोज करके कितना लिखेंगे यक्स 120 इक्वल में क्या रहेगा आपका 0। तो बनेगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस में कितना बच्चे, प्लस में आपका रहेगा 10 प्लस का क्या रहेगा आपका 12 प्लस में कितना रहेगा 120। अब ये आपका इजी वे में आप कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा ध्यान से, इन दोनों में आप क्या कॉमन कर सकते हैं और इन दोनों में आप क्या कॉमन कर सकते हैं। तो इन दोनों में आप यक्स कॉमन कर सकते हैं, इसमें 12 कॉमन कर सकते हैं एकदम इजी वे में। जब ऐसे कॉमन करना पड़ेगा तो आपका बनेगा कितना यक्स प्लस का 10 और इस साइड में आपका कितना बनेगा बच्चे 12 कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस का 10 इक्वल में क्या होगा आपका 0। अब इसे एक बार लिख सकते हैं यक्स प्लस का 10, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ये यक्स और ये प्लस का 12 यानी यक्स प्लस का क्या बच्चे 12 इक्वल में क्या रहेगा 0। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं इसे, तो अब देखिएगा ध्यान से यक्स प्लस का 10 इक्वल 0 लेंगे तो यक्स की वैल्यू कितना आएगी -10, दूसरा यक्स प्लस 12 इक्वल 0 लेंगे तो यक्स की वैल्यू कितना आएगी माइनस का 12। ये दो वैल्यू आपको इजी वे में मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन बताना चाहें तो क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिया है कितना बच्चे देखिएगा ध्यान से 48 पी स्क्वायर माइनस का 13p माइनस का कितना बच्चे 1 इक्वल में क्या रहेगा आपका 0, इक्वल में क्या रहेगा बेटा 0। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस ले लें नहीं तो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इन दोनों का आपस में आप क्या करिए बच्चे मल्टीपल करिए। तो जब 1 का मल्टीपल 48 से करेंगे तो कितना आएगा आपका बच्चे 48 आएगा। कितना आएगा बेटा 48। अब ये जो 48 आया है इसे हमें ब्रेक करना है और लाना कितना बच्चे 13। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपका 48 है उसे तोड़ेंगे और लाना कितना है बच्चे 13। तो कैसे लाएंगे सर, देखिएगा अब इस 48 का हम लोग क्या करेंगे बेटा फैक्टर करेंगे। जब करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये कितना होगा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, अब आगे देखिएगा ध्यान से 2 का मल्टीपल करो आप इजी वे में, जैसे 2 है इंटू 2 है इंटू 2 है इंटू 2 है इंटू 3 है। अब इनका जब टोटल मल्टीपल तो 48 आ ही रहा है, इनका देखिएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 8 2 जा कितना होगा 16 इंटू में कितना होगा बच्चे 3, ये 48 मिलेगा। इन दोनों को आपस में आप घटा दीजिए, क्या 13 आ रहा है, जी बिल्कुल आ गया सर। देखिएगा फिर अगर ये आ गया तो अब इसके आगे हम लोग करेंगे वो क्या बनेगा बच्चे 48 पी स्क्वायर माइनस का कितना बच्चे आपका 16 माइनस का कितना बच्चे 3 और ये आपका पी रहेगा प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चे 0। अब लिखिएगा 48 पी स्क्वायर माइनस का 16 पी माइनस माइनस क्या होगा बच्चे प्लस पी प्लस का 1 इक्वल में क्या रहेगा आपका 0। अब देखिएगा ध्यान से इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो अगर इन दोनों में देखेंगे तो कितना होगा बच्चे आपका 14p। अब 14 से इसे डिवाइड करिए, क्या 3 टाइम जाएगा, जी बिल्कुल 3 टाइम जाएगा। कितनी टाइम जाएगा बच्चे 3 टाइम जाएगा। जब ये 3 टाइम जाएगा तो ये बचेगा 3p माइनस का 1 और यहाँ पर कितना कॉमन कर सकते हैं हम लोग, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं बच्चे 1 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे बेटा 1। अब यहाँ पे अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो बनेगा कितना 3p प्लस का 1 इक्वल में क्या रहेगा आपका 0 और ये बनेगा कितना, कहीं कुछ गलत है क्या बेटा, ये माइनस ही लिखे थे, माइनस ही रहेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे माइनस ही रहेगा। अब देखिएगा 3p माइनस का 1 और दूसरा बचेगा कितना बच्चे 16p और आपका कितना हो जाएगा बच्चे प्लस का 1 16p प्लस का 1। अब देखिएगा 3p माइनस का 1 इक्वल में 0 तो 3p इक्वल में 1 और p इक्वल कितना होगा 1 अपान में 3। दूसरा क्या होगा 16p प्लस में 1 इक्वल में 0 तो 16p प्लस में 1 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे 0। अब देखिएगा ये आपका निगेटिव हो जाएगा और ये मल्टीपल आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ध्यान से, ये आपको इस तरह से कई सारे फैक्टर्स आप इजी वे में कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद देख सकते हैं क्या होगा आपका, कितना मिनट भवे देख एक बार, हाँ 34 सही, मजाक करता है हाँ। चलिए इतना दूर काट दिया जाएगा हाँ? अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, जैसे अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या आपका
6 अपॉन में यक्स प्लस में 1 प्लस में यक्स, इसका फैक्टर कैसे करेंगे सर? तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा, पहले इसे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, देखिए 6 ये जो अपॉन में है इधर क्या करेगा बच्चे, मल्टीपल, तो 1 यक्स प्लस में कितना होगा बच्चे, यक्स स्क्वायर। अब आप इसे उठा लाइए तो कितना होगा आपका, उस साइड में ले जाइए इसे, यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स माइनस का 6 इक्वल में क्या होगा बच्चे, 0। अब आप इसे नॉर्मली 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 6 होगा, और 2 इंटू 3 में आप घटाएंगे तो कितना होगा बच्चे, 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ये एक्स स्क्वायर है, इसे हम लोग घटाएंगे कितना, 3 माइनस का 2, और यहाँ पर यक्स माइनस 6 इक्वल में क्या रहेगा, 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स माइनस का 2 एक्स माइनस का 6 इक्वल में क्या रहेगा आपका, 0। एक्स स्क्वायर, अब देखिएगा यहाँ पे, यहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कॉमन कर सकते हैं। वो कॉमन कैसे करेंगे, देखिए इनका पेयर बनाइए आप, तो एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 3, और यहाँ -2 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, अब प्लस। अगर यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन कर रहे हैं तो ये जो सिंबल रहेगा यहाँ पे उसका अपोजिट होगा, ये ध्यान रखिएगा ऑल टाइम के लिए। अब देखिएगा ध्यान से, एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 है तो एक बार लिखेंगे आप, दूसरी बार क्या है, एक्स माइनस 2 इक्वल में क्या रहेगा आपका, 0। ठीक है बेटा। अब देखिएगा, अब आपको हम 2 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जो कि आप कर लीजिएगा, करके आप जो है कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। हो सके तो आप आंसर करते समय उसे एक्सप्लेन करिएगा कमेंट में ही, अगर आपको कुछ चीजें समझ में ना आई है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब वो 2 क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका रहेगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स प्लस का क्या रहेगा 2 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे, 0। और दूसरा क्वेश्चन आपका कितना हो सकता है, 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 17 एक्स प्लस का क्या रहेगा बच्चे, 12 इक्वल में 0। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आप दोनों क्वेश्चन को होमवर्क करिएगा और कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।